मैं इस वीडियो में बिंदु पथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा बिंदु पथ होता क्या है। अब यहाँ पर देखो बिंदु पथ दे रखा है, मतलब इसमें दो शब्द हैं, एक है बिंदु और एक है पथ। मतलब बिंदुओं से बना पथ, बिंदुओं से बना पथ। वो बिंदु को एक बिंदु भी हो सकता है, 10 बिंदु से मिलकर बना सकता है, या 1000 बिंदुओं से भी हो सकता है, कैसा भी। तो यहाँ बिंदुओं से बना पथ। अब वो पथ कहाँ पर है वो भी ध्यान रखना है। पथ होना चाहिए जो आकृति दे रखी है या जो संख्या दे रखी है, जो सवाल में पूछा गया है उससे समान दूरी पर, उससे एक समान दूरी पर जो भी आपके बिंदु पथ बनेगा उसे बोलते हैं बिंदु पथ कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको जो भी सवाल में क्वेश्चन पूछा गया है उससे एक समान दूरी पर बनने वाले सभी बिंदुओं का बिंदु पथ, या उसे समान दूरी कह दो। अब समान दूरी लिखा हुआ आ जाए, इसको बोलते हैं समदूरस्थ भी कहते हैं। जो भी पॉइंट दे रखा है सवाल में उससे 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है, 1 लाइन है या 2 लाइन है, कोई भी है, मध्य का है चाहे शेष लंब है, कुछ भी दे रखा है, उससे समान दूरी पर मतलब समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, वो आपके बिंदु पथ। और उसका नाम क्या, वो नाम लिखना आपको जरूरी आना चाहिए। जैसे मान लो मैं उदाहरण देता हूँ आपको, एक बिंदु है, सवाल में आ गया कि वर्त मतलब एक बिंदु है कोई भी, उससे 4 सेंटीमीटर दूर बिंदुओं का बिंदु बताओ। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दूर, इधर भी 4 सेंटीमीटर आता है, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी कहीं भी आ जाए, तो उससे क्या बनता है, चारों ओर इस लाइन पर कहीं भी सब जगह 4 सेंटीमीटर का गैप है। तो ये गैप लो चाहे ये वाला, सब गैप बराबर है। तो जब भी आपके सवाल में आ जाए एक बिंदु से अगर आपको बिंदु पथ निकालना है तो उसका होता है आपके वृत्त होता है, वृत्त कह दो या फिर उसकी परिधि कह दो। वर्त की परिधि बनती है या वर्त बनता है, केवल लिखो तो भी चलेगा, वैसे वर्त भी काम बन जाएगा। एक बिंदु से समान 5 सेमी की दूरी पर, एक बिंदु से 5 सेमी या 4 सेमी या 3 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वो कहलाता है वृत्त कहलाता है। अब आ जाए आपके 2 बिंदु, ये तो एक बिंदु के बारे में बताया मैंने। अब आ जाए आपके 2 बिंदु। अब 2 बिंदुओं से बिंदु पथ ज्ञात करना है। मान लो ये वाला आपके ए पॉइंट है मेन, और ये पॉइंट है आपका बी पॉइंट है। इन दोनों से समान दूरी पर बिंदु पथ बताना है। देखो मैंने एक ऐसा पॉइंट बनाया है जो इधर से और इधर से दोनों तरफ से क्या है, बराबर दूरी पर है। ये पॉइंट यहाँ भी बना सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ भी बनता है। जो ये वाला गैप और ये वाला गैप क्या है, आपके बराबर है। ये बिंदु भी ऐसा है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। ऐसे ऐसे ये एक करते करते ऐसा बिंदु पथ बन जाएगा। ये क्या बन गया आपके एक बिंदु पथ। ये लाइन ऐसी है, इस लाइन पर कहीं भी बिंदु लगाओ, वो बिंदु इन दोनों से एक समान दूरी पर रहेगा। लगातार जो गैप है ना वो बराबर रहेगा इन दोनों बिंदुओं से। अब ये लाइन क्या है, इस लाइन का नाम बता। जैसे इसमें नाम था वृत्त, अब इसमें नाम बताना है, तो नाम क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक। क्या लिखोगे, इन दोनों रेखाओं को इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB। जैसे मान लो यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए, तो इसका होगा इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक। तो यहाँ आएगा आपके लंब समद्विभाजक। लेकिन किसका कहे तो यहाँ लिखना है दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक। ऐसी रेखा है जिस पर ये दोनों ही बिंदु क्या है, यहाँ पर दोनों ही बिंदुओं से एक समान दूरी पर होता है। तो मैंने एक बिंदु को बताया है वृत्त, 2 का बताया है, तो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक। अब बताते हैं, एक बिंदु हो गया, 2 बिंदु हो गया, अब है आपके 3 बिंदु, एक बिंदु, दूसरा बिंदु और ये हो गया आपके तीसरा बिंदु। अब इनका बताना है लोकस। अब 3 बिंदु को ज्ञात करना है। देखो ये वाला जो है ना 2 बिंदुओं का, ये तो आपके परमेय है, परमेय नंबर 10.1। वैसे परमेय नंबर 10.1 से 10.5 तक कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, एक भी एग्जाम में नहीं आता है। बस इसका बेसिक सीखना है। आप कैसे सीखना है, देखो ध्यान देना, इसका ही प्रयोग करेंगे हम। इन दोनों बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, इन दोनों रेखाओं से मिलने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक। ये दोनों बराबर होंगी और यहाँ पर 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो बिंदु पथ है वो ये रेखा है।
इस रेखा पर कहीं भी पॉइंट आ गया तो वो क्या होगा, इन दोनों से समदृष्ट होगा, बराबर दूरी पर होगा, और ये इसका बिंदु पथ है। इन दोनों पॉइंटों का बिंदु पथ है इस रेखा के, जैसे मैंने इसमें बताया था वही चीज। अगर हमें इन दोनों बिंदुओं का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों भुजाओं, इस भुजा का हमें क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजक करना पड़ेगा, जो इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, और यहाँ बनाते हैं हम 90 डिग्री का कोण। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होगा। अगर हमें इन दोनों बिंदुओं का निकालना है तो सेम चीज, इस भुजा का हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। आधा करके साथ में इसमें यहाँ पर 90 डिग्री क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो ये रेखा तो है इन दोनों से समदृष्ट, ये रेखा है इन दोनों का समदृष्ट, और ये जो रेखा है इन दोनों का समदृष्ट है। अब ये पॉइंट ऐसा है जो तीनों से समदृष्ट आ गया, ये पॉइंट ऐसा है जो तीनों से क्या आ गया, समदृष्ट, और ये बन गए हैं त्रिभुज के शीर्ष बन गए। ये क्या बन गए, त्रिभुज के शीर्ष बन गए। या तो सवाल में आ जाए त्रिभुज के शीर्षों से समदृष्ट बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, तो यहाँ जो शीर्षों से कहा है तो हमें शीर्षों पर, देखो ये ऐसा पॉइंट है, अब इसका नाम तो देना पड़ेगा इस पॉइंट का। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिससे हम बाहर की ओर क्या बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। बाहर की ओर क्या बना सकता है, वृत्त, जो हमारे पास 14.2 में है। 14.2 में क्या है, जब भी भुजाओं का आधा करते हैं तो वो तीनों पॉइंट से दूर बिंदु आ जाता है ऑटोमेटिक। ये जो बिंदु आएगा ना, इन तीनों बिंदुओं से दूर आ जाएगा, और ये वर्त होगा। इस वर्त का नाम कहलाता है आपके परिगत वर्त, ये कहलाता है परिगत वृत्त। अगर ये परिगत वृत्त है तो ये है परिगत वर्त का केंद्र, जिसे बोलते हैं यहाँ पर हम परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं, जिसमें आते हैं टोटल कितने बिंदु, 3 बिंदु आते हैं। या कह सकते हो त्रिभुज के शीर्ष भी कह सकते हैं। त्रिभुज के शीर्षों से समदृष्ट बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, आपके परिकेंद्र। या फिर कह सकते हो आप 3 बिंदुओं से कह सकते हो, 3, वो भी कौन से, असरेख बिंदु है। ये 3 है ना, 3 बिंदु तो दे रखे हैं, और वो क्या है आपके असरेखीय, और ये आपके परमेय नंबर है, आपके 10.3 परमेय है। 10.3 परमेय देखेंगे, 10.2 भी मैंने बताया नहीं, 10.3 में ये आपका आएगा। 3 सरेख असरेख बिंदु, तीनों अलग अलग। या कह सकते हो त्रिभुज के शीर्ष कह दो, या 3 असरेख बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करना है तो वो होता है परिकेंद्र, क्योंकि एक ऐसा बिंदु होगा जो तीनों से बराबर दूरी पर होगा और बाहर की ओर वर्त बनेगा। उस वर्त का नाम कहलाता है परिगत वर्त, तो पॉइंट का नाम कहलाएगा परिकेंद्र। ये तो हुआ बिंदुओं के बारे में। अब करते हैं भुजाओं के बारे में। अब ये तो जो मैंने 3 पॉइंट बताए थे वो तो थे पॉइंटों संबंधित, मतलब 1 बिंदु 2 बिंदु। अब भुजाओं से करते हैं। कोई भुजा दे रखी है, इस भुजा से मान लो सवाल में आ गया भुजा AB 4 सेंटीमीटर भुजा से 3 सेंटीमीटर दूर या 1 सेंटीमीटर दूर बिंदुओं का बिंदु बताओ। तो यहाँ देखो इस भुजा से समदृष्ट का है, इधर भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है। इस भुजा के समांतर यहाँ आएगा आपके भुजा के समांतर, यहाँ क्या आएगा, भुजा के समांतर हो जाएगा। कोई भी रेखा दे रखी है तो उस रेखा के समांतर की लाइन खींचेंगे, वो लाइन ऐसी होगी जो यहाँ से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और ये वाली रेखा कह दो, इधर कह दो या फिर इधर कह दो। इस भुजा के समांतर जो 3 सेमी समांतर है, जो भी ये 2 है, जितना गैप है वो गैप लेना है, और एक रेखा दे रखी है तो उस रेखा के समांतर होगा। जैसे मान लो आपके पहिए वगैरह में होता है, पहिए का सवाल आता है कि एक पहिया है गाड़ी का जो पहले यहाँ था, अब ये घूमता 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 यहाँ तक आ गया। अब हमें ज्ञात करना है इसका बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है, इससे कहते हैं धुरी कहते हैं। तो यहाँ जो ये धुरी होगी ये कंप्लीट। अब इसका जो बिंदु पथ हम ढूंढेंगे तो वो क्या होगा, धुरी के समांतर, धरती के और धुरी के समांतर, क्योंकि पहिए का और वो गैप है बिल्कुल एक समान रहेगा, लगातार एकदम समतल एरिया में यहाँ पर धुरी के समांतर होगा। तो ये आपको देखना है कि केवल समांतर रेखा आती है। एक पॉइंट के बारे में पूछा ना, एक लाइन के बारे में, धरती के समांतर या धुरी के, धरती और धुरी के समांतर हो जाएगा। दोनों रेखाएं क्या आएगी, बिल्कुल समांतर। जब भी भुजा के बारे में आए ना तो आपको लिखना है समांतर रेखा होगी, वो क्या होगी, समांतर रेखा। अब आ जाए रेखाएं कितनी आ जाए, 2 रेखाएं कितनी हो, 2 रेखाएं, एक रेखा इधर और एक रेखा है इधर, और दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है। 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है। हमें ज्ञात करना है, इनका करना है बिंदु पथ ज्ञात करना है।
तो इस रेखा और इस रेखा, या ये दोनों रेखाएं, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, कोई भी ले सकते हैं। इन दोनों रेखाओं से हमें अगर इन दोनों रेखाओं का समदृष्ट बिंदुओं का बिंदु पद निकालना है, सिंपल है, हमें इस कोण का क्या करना पड़ेगा, इन दोनों भुजाओं के बने कोण का समद्विभाजक। ये ऐसी भुजा है जो देखो यहाँ का गैप और यहाँ का गैप क्या है, बराबर, दूरी होती है हमेशा 90 डिग्री में। तो इन दोनों रेखाओं से जो भी है, इन दोनों से ये बराबर दूरी पर है, तो ये होगा इन दोनों रेखाओं से बने कोण का समद्विभाजक कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका जो बिंदु पद होगा वो होगा इन दोनों भुजाओं के परिच्छेद होने पर जो कोण बनता है उस कोण का समद्विभाजक बिंदु होगा। तो यहाँ पर ये रेखा ऐसी है, ये रेखा ऐसी है जो इस कोण को दो भागों में बांट रही है, और यही रेखा क्या कहलाएगी, आपके बिंदु पद कहलाएगी, जो होगा कोण का समद्विभाजक होगा, जो इसको दो भागों में बांट। और परमेय भी है, परमेय नंबर 10.2, वो वाला परमेय भी। वैसे यहाँ परमेय वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी आपको एग्जाम में आते नहीं, बिंदु पद के जो परमेय स्टार्टिंग 1 से 5 तक वो एग्जाम में आने लायक तो है नहीं। अब यहाँ पर रेखाएं 3 दे रखी, 1 रेखा, 2 रेखा, और ये दे रखी है आपके 3 रेखा। अब सबसे पहले ज्ञात करते हैं इन दोनों भुजाओं से समदृष्ट कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने अभी निकाला वैसे ही सेम हमें करना पड़ेगा कोण का आधा। अब इन दोनों भुजाओं से समदृष्ट निकालना है आपको, इन दोनों भुजाओं से, इससे इससे, तो हमें इन दोनों भुजाओं से बने कोण का क्या करना पड़ेगा, आपको आधा करना पड़ेगा। अगर हमें इन दोनों रेखाओं का अगर आपको बिंदु पद निकालना है तो हमें इन दोनों रेखाओं से बने कोण का क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। जैसे हमने 14.2 में पढ़ा ही है कि जब भी कोणों का आधा करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है जिससे हम अंदर की ओर क्या बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। तो बताओ इस वृत्त का नाम क्या है, इस वृत्त का नाम है आपके अंतःगत वृत्त। तो अगर ये अंतर्गत वृत्त है तो इस पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा है जो इस भुजा से और इस भुजा से और इस भुजा से, तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। आप नाप पर देख सकते हो क्योंकि यहाँ त्रिज्या आती है, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होती है इधर, और इधर ये भी त्रिज्या होती है, त्रिज्या बराबर होती है। तो इन तीनों भुजाओं से एक समान दूरी पर जो है, यहाँ पर तक स्पर्श रेखा भी है, स्पर्श रेखा है, और यहाँ वृत्त है, या 90 डिग्री कोण भी होता है, सीधी दूरी। तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, तीनों दूरी बराबर है, और ये अंदर की ओर वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का नाम तो है अंतर्गत वृत्त। तो बताओ इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम होगा अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र कहलाएगा। ये ऐसा है जिससे हम अंदर की ओर वृत्त बना सकते हैं, और भुजाओं से यहाँ होगा आपके वृत्त की या त्रिभुज की भुजाओं के समदृष्ट बिंदुओं का बिंदु पद क्या होगा, आपके अंतःकेंद्र कहलाएगा। इससे ध्यान देना है, भुजाओं से पूछे तो अंतःकेंद्र, और अगर शीर्षों से पूछे तो परिकेंद्र, क्योंकि वो बाहर की ओर बन रहा है। शीर्ष यहाँ होते हैं, शीर्षों से पूछे तो वृत्त बाहर बनेगा, भुजाओं से पूछे तो अंदर बनेगा, तो अंतःकेंद्र आएगा। इसी का ध्यान देना। मैंने कुछ पॉइंट गलत लिखवा दिए थे उसमें, जो मैंने बेसिक बताया था उसमें जल्दी में, क्योंकि मुझे वो शीर्ष याद है, जिस कारण थोड़ा गलती हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है, तीनों भुजाओं से कहे तो क्या बनेगा, आपके अंतःकेंद्र बनेगा। अब घड़ी वाली चीजें भी आती, और भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की मध्यकाएं है, त्रिभुज की क्या दे रखी है, 3 मध्यकाएं, त्रिभुज की दे रखी है 3 मध्यकाएं। इनका अगर बिंदु पद निकालना है तो उसे बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। वैसे अंतःकेंद्र लिखो तो चलेगा, क्योंकि यहाँ भी कोणों का आधा ही हो रहा है, एक ही बात है। त्रिभुज की तीनों मध्यकाओं से समदृष्ट बिंदुओं का बिंदु पद जो है वो कहलाता है आपके गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और तीनों शीर्ष लंब, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों शीर्ष लंबों का अगर आपको बिंदु पद निकालना है, तीनों शीर्ष लंबों का, तो वो होता है आपके, इस पॉइंट को बोलते हैं लंब केंद्र। अब आता है घड़ी का सवाल। घड़ी में देखो, ये घड़ी है मान लो, अब यहाँ पर ये है। अब तो घड़ी में 2-3 चीजें होती है, जैसे मान लो ये घड़ी है, अगर मिनट का काटा या घंटे का काटा या सेकंड का काटा, इनके बाद इनका काम क्या है, चारों ओर घूमना है।
तो अगर आप में घड़ी के बारे में पूछे, सेकंड, मिनट या घंटे की बारे में पूछे, तो आपको वहाँ बताना है व्रत, क्योंकि सेकंड का कांटा भी व्रत बनाएगा, ये घंटे का कांटा भी व्रत बनाएगा, और ये कांटा वो भी क्या बनाता है, आपके व्रत बनाता है। तो तीनों क्या होगा, व्रत होगा, चाहे वो कोई भी कांटा दे रखा है, किसी भी, चाहे वो सेकंड का है, चाहे मिनट का, चाहे घंटे का है। लेकिन यहाँ अगर होता है पेंडुलम, यहाँ क्या होता है, अगर घड़ी के अंदर नीचे पेंडुलम होता, पेंडुलम का काम होता है यहाँ से यहाँ तक घूमना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पूरा वर्त में। देखो ये तो है पूरा वर्त बन गया, अब हमें पूरा वर्त लेना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही घूमता है। तो देखो अगर यहाँ तक घूमता तो बोलते अर्धवर्त, लेकिन यहाँ से लगाकर यहाँ तक ऐसे ही घूमता है तो उसे बोलते हैं चाप। उसे क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं, या चाप की लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर जिसका जितना काम है उसके हिसाब से लिखना है। घड़ी का पेंडुलम का है तो वो ये हो जाएगा, आपके चाप हो जाएगा। और भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है आपके जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो है त्रिभुज की मध्यकोणों के यहाँ पर जो अनुपात आता है वो आता है 2:1। इसका पर में भी दे रखा है 10.6, मैंने करवा भी रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और भी पॉइंट है कि अगर त्रिभुज की तीनों मध्यकाएं, त्रिभुज की तीनों मध्यकाएं बराबर है तो वो त्रिभुज होता है आपके समबाहु त्रिभुज। छोटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि त्रिभुज की तीनों मध्यकाएं बराबर है, बताओ कौन सा त्रिभुज होगा, तो वो कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों मध्यकाएं बराबर, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। और है जिस त्रिभुज की दो मध्यकाएं बराबर, कितनी मध्यकाएं बराबर है आपके, 2 मध्यकाएं बराबर है, तो वो होता है आपके समद्विबाहु त्रिभुज। 2 मध्यकाएं बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज, 3 मध्यकाएं बराबर है समबाहु त्रिभुज। भुजाओं में या मध्यकाओं में अनुपात होता है 2:1। तीनों मध्यकाओं को मिलने वाला बिंदु वो होता है गुरुत्व केंद्र। तीनों शीर्ष लंबों का होता है वो होता है लंब केंद्र। और तीनों शीर्षों से कहे तो परिकेंद्र, तीनों भुजाओं से कहे तो अंतः केंद्र। घड़ी के पेंडुलम में मैंने बताई है, पेंडुलम का होता है चाप, और व्रत का कोई कांटा है, कोई कांटा दे रखा है, कोई भी मिनट का, घंटे का, तो वो उसका होता है व्रत होता है। और 1 पॉइंट का होता है, बता रखा है वर्त 2 पॉइंट हो तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब संधिभाजक। भुजा में 1 भुजा हो तो समांतर रेखा, 2 भुजा हो तो उसके लिए दोनों भुजाओं के प्रतिच्छेद करने पर बने कोण का संधिभाजक। और भुजाएं 3 हो तो अंतः केंद्र। सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर रखे हैं किसका क्या बिंदु पद होता है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, धन्यवाद, और कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद।